हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोला जाता है। ठीक है, तो दशमलव कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, वो आज हम लोग सीखते हैं। सपोज आपको कोई नंबर दिया जाता है 1, मतलब ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर आपको बड़ा दिया जाता है। ठीक है, 10 दिया जाता है नीचे। सपोज अगर आपको इस तरह से कोई नंबर दिया जा रहा है और इसको बोल रहे हैं कि आप डेसिमल में इसका आंसर बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे? आप लोग क्या करेंगे, 1 जो ऊपर है उसको सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक है, और नीचे देखेंगे कि इसमें कितने जीरो है। कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो जो भी हमारा नंबर है उस एक नंबर के आगे 1 है, तो 1 के आगे हम लोग क्या पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, बस हो गया। पॉइंट के आगे आप चाहें तो एक जीरो इस तरह से एक लगा सकते हैं, जिससे आगे कोई इसमें कोई नंबर ऐड ना कर दे, कुछ गलती ना कर दे, इसलिए कई लोग इस तरह से जीरो लगा देते हैं नंबर के आगे। चीज ऐसे लिखना है। अगर सपोज अब एक और हम लोग नंबर ले लेते हैं 1/100, इस तरह से हम ले लेते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे आप? तो इसको सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर डिजिट 1 दिया हुआ है हमें। ठीक है, 1 हमने लिख दिया। अब हम नीचे देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 0 है हमारे पास, 2 0 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें 2 नंबर्स के पहले जीरो लगेगा, वो सॉरी 2 नंबर्स के पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास तो एक ही नंबर है, एक ही नंबर था। अब इसको 2 नंबर कैसे बनाए? तो हम इसके 1 के आगे पहले जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब 2 नंबर बन गए ना, 1 0, और इस जीरो के आगे हम पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमें 100 है, मतलब 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 डिजिट, अब 2 डिजिट हमारे पास हो नहीं पा रही थी क्योंकि ओनली 1 था हमारे पास। तो हम क्या कर रहे थे, 1 के आगे हमने जीरो लगा दिया और उसके आगे फिर पॉइंट 1 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, एक और देखते हैं। ये आप बहुत सारे करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। 3 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 लिख लेंगे। अब इसको 3 0 है ना, 1 2 3 3 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर होने चाहिए, 1 2। अब ये 3 नंबर हो गए, 1 2 3 3 नंबर हो गए। 3 नंबर के आगे हमें जीरो लगाना, वो पॉइंट लगाना है। ये देखिए 3 नंबर के आगे हमने पॉइंट लगा दिया। ऐसा हम समझ में आप लोगों को देखिए डिफरेंस देखिए, 1/10 में हमने एक नंबर एक डिजिट के आगे जीरो लगाया है, मतलब पॉइंट लगाया है। 100 है, देखो इसमें 2 डिजिट दे दिए हैं या 2 नंबर दे दिए हैं, उसके आगे पॉइंट लगा दिया है। इसमें 3 0 है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। 4 होगा तो 4 के आगे, 5 होगा तो 5 के आगे, 6 होगा तो 6 के आगे, इस तरह आप लोग को कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको करना है कि अगर 4 0 है तो 4 डिजिट, जीरो नहीं काउंट कर लेना है, आपकी 0 1 को काउंट ना करो, 0 को काउंट कर लो। आपको सारे नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 4 0 है ना, तो 1 2 3 4 4 के आगे आपको पॉइंट लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 5 के आगे पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक डिजिट वाला सॉल्व करते हैं। अगर सपोज आपको दे दिया जाए, अगर सपोज आपको दे दिया जाए 2/10। ठीक है, ये 1 पार्ट कर देते हैं, इसको सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2/10 दिया गया आपको। अब इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कि 2 लिखेंगे सबसे पहले, और 10 है तो क्या है, सिंगल जीरो है, तो सिंगल पॉइंट, सिंगल नंबर हमारे पास हुआ। सिंगल नंबर के आगे हमें पॉइंट लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लेते हैं 3/10, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3, और उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो क्योंकि 1 0 है तो 1 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, 2/100 कर देते हैं। 2/100 करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। अब हमें 2 डिजिट के आगे जीरो लगाना है। अब ये 2 डिजिट तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 के आगे क्या कर देंगे, एक पहले जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट। ठीक है, इसी तरह यहां कर देंगे 300, क्या करेंगे, तो पहले तो 3 लिखेंगे हम। अब 2 0 है ना, तो 2 0 करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक जीरो लगाएंगे। अब 2 डिजिट हो गए ना, 2 डिजिट के आगे पॉइंट। ठीक है, एक और कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को भी करना है। आप समझ गए होंगे कि डेसिमल कैसे निकालते, तो इस तरह से ये सिंपल प्रोसेस है। अब एक और प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाला समझ में आ गया। अब आपके नीचे कितने भी जीरो आ जाए, कितने भी नंबर आ जाए, कितने भी जीरो आ जाए, तो आप लोग इस तरह सिंपली से आप लोग सिंपली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो आपको क्या करना है, आप करेंगे सबसे पहले 2 + 1/10, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद 2 को सेम रहने देंगे, और ये वाली जो डिजिट है, इस डिजिट को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस इसको 1/, अभी 2 को इसको भूल जाओ, इसको हम इसको छुपा लेते हैं। 1/10 को कैसे लिखेंगे हम, 1/10 को लिखेंगे 0.1, ये तो लिखेंगे ना 0.1। अब इसको प्लस करेंगे, आपको प्लस करना आता है, प्लस करना आता है। मैं यहाँ रफली में बता देती हूँ, जैसे हमने लिखा 2 लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखा 0.1, तो 2 के नीचे जीरो लगाएंगे, और यहाँ जीरो यहाँ पे 0.0 इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 का 2 ही है। अब पीछे पॉइंट लगेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डिजिट के पीछे पॉइंट लगाया और जीरो लगाया है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 को हम लिख देंगे इस तरह से 2.0, और 0.1 को लिख देंगे 0.1, तो हमने लिखा ही है, और इसके आगे हम एक जीरो लगा देंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये पॉइंट उतार देंगे, और ये 2 यहाँ लिख देंगे। क्या आया हमारा 2.1। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे क्या आएगा 2.1, ये आया आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास है 6 17/100, आप ये वाला कैसे करोगे, है ना। चलिए करते हैं। 6 +
17/100। 17/100 को आप कैसे लिखेंगे? 6 प्लस 17/100 को कैसे लिखेंगे? इसमें नीचे 2 डिजिट दिए, 2 जीरो है, तो हमें जो ऊपर वाली डिजिट है उसमें 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। तो 2 डिजिट तो हमारे पास पहले से ही है 17 है ना, हमें तो जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, हमें बस 2 डिजिट चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए 2 डिजिट? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देते हैं। लगा दिया पॉइंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको प्लस कैसे करते हैं? अगर किसी को प्लस करना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं 6, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 0.00, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो हम 2 जीरो लगा देते हैं इस तरह से। ये प्लस करने का तरीका है जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। देखो 17 हमने क्या लिख दिया ना, सेम टू सेम 0.17 लिखा। और देखो 6 कैसे लिखा हमने, 6.00। तो 6 के पीछे पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लिखे हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये कट कर दो, कुछ कर दो, आंसर आपका 6 ही आएगा, ठीक है। और इसके पॉइंट के आगे हम जीरो लगा देते हैं। इनको प्लस कर देंगे हम, तो 0 + 7 तो 7 ही आएगा, 0 + 1 तो 1 ही आएगा। पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं हिलता। प्लस करने पे, माइनस करने पे पॉइंट की जो डिजिट, कितने डिजिट के आगे पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो वहीं का 2 डिजिट है, 2 ही डिजिट रहेगा। हाँ, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि 7 + 3 ऊपर 3 हो तो 10 हो जाए तो 0 आ जाता है, तो मे बी शायद 0 को हटा देते हैं लोग। लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के आगे ही 3 डिजिट है, 3 डिजिट के आगे ही पॉइंट लगेगा, चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा आपका? 6.17, ये आंसर है, ठीक है। तो चलिए और करके दिखाओ। चलिए एक और कर देते हैं आप लोगों के लिए, एक और कर देते हैं 1829/1000, ठीक है। देखो कितना बड़ा लिया है, 18 + 29/1000, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 18 प्लस, अब इसमें 3 जीरो, कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो। हमारे ऊपर डिजिट कितने ऊपर? 29, मतलब 2 डिजिट है, तो सबसे पहले तो हम 29 लिख देते हैं, 29। अब लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब 3 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2 है तो इसको 3 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगा देंगे और अब पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे? देखो प्लस करना भी सिखा देते हैं हम आपको। ये देखो यहाँ लिखेंगे 18 पॉइंट के बाद कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3। अब ये वाली डिजिट भी लिख दो, पहले पॉइंट आएगा, फिर 0, फिर 2 और 9। अब इसको आप प्लस कर दो, आगे जीरो लगाना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो लगाने से थोड़ा सा इक्वल सा लगने लगता है कि इक्वल है, ठीक है। तो 9 2 8 0.81, ठीक है। ये डिजिट आ गई, इस डिजिट को आप यहाँ आंसर में लिख दीजिए 18.029, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ये अपनी डायरी में अभी के अभी करने हैं। जब भी मेरी क्लास आप लोग अटेंड करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आपकी पेन होना चाहिए, पेन पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं वो होना चाहिए आपके पास, जिससे साथ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और फिर सोचेंगे हमें आ गया, तो नहीं आता है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। मैथ के लिए जब भी आप मैथ करें, पेन पेंसिल आपके हाथ में, नोटबुक होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ही पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये होमवर्क करेंगे, तुरंत ऑन द स्पॉट ये होमवर्क करेंगे, जिससे आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी और भी सारे क्वेश्चंस जो डेसिमल के हैं, क्योंकि डेसिमल चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आप लोग ये वर्क कीजिए। चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है वीडियो, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।